ये गवर्नमेंट में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। अच्छा, 2026 ये में जो अभी चल रही है आपकी गवर्नमेंट, सूबों की गवर्नमेंट में भी बड़ी तब्दीली आ सकती नहीं, है। पंजाब में भी तब्दीली आ सकती है सूबों के लेवल पे, जी, या आप समझते अच्छा, हैं कि मुझे पंजाब सेम लगता है रहेगा? 2 जगह पे मेजर चेंजेस आ सकते हैं। एक तो केपीके वाली साइड लगती है अच्छा, मुझे, ठीक है। दूसरा पंजाब साइड। तो ये 2 जो है ना, यहाँ पे रेड अलर्ट लगता है मुझे। मरीम नवाज जो है वो बड़ी फाल भी हैं और बड़े अच्छे काम भी कर रही हैं, तनकीद करने वाले तनकीद भी करते हैं, लेकिन और सर, वफाक में उनके चचा की हुकूमत है। हाँ। तो इस तनाजुर में उनकी हुकूमत कैसे मैं हिल तो सकती कहती है? हूँ चाचे नु भी खतरे ने, सॉरी पंजाबी हूँ ना तो निकल जाता है। पीएम साहब और सीएम साहिबा, ये दोनों का जो ये टाइम है ये इतना सपोर्टिव नहीं है। अगर ये अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, अगर ये जो है वो विदाउट इनडिसाइसिव होके चलते हैं, ज्यादा लोगों से मशवरा लेके नहीं चलते, तो अच्छा है, ये कंटिन्यू कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिंगोल न्यूज़ के डिजिटल नेटवर्क से मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई, और आज के एक नए एपिसोड के साथ पॉडकास्ट विद जीसी में आपको कहते हैं खुश आमदीद एंड वेरी वार्म वेलकम। नाज़रीन, साल बदलने वाला है और 2026 की आमद है, और कहा यह जा रहा है कि इस साल में बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ होंगी जिनको सुनने के बाद और या जिनको देखने के बाद आप ज़रूर चौंक जाएंगे। लेकिन इन तब्दीलियों के हवाले से शायद सियासतदान बात नहीं कर रहे, तज्ज़ियाकार बात नहीं कर रहे, और बहुत से लोग खामोश हैं, लेकिन सितारे ज़रूर बोलते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद है जिनकी की गई पेशगोइयाँ और जिनका कहा गया बहुत सारा माजी में भी और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि वो सच साबित होता है। मेरी मुराद है मेरी आज की मेहमान समारा शाह साहिबा से। समारा, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया, और आपको कहते हैं वेरी वार्म वेलकम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। समारा, बहुत सारे ज्योतिषी ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा रोशन होगा, और वो ये कहते हैं कि शायद वो वक्त अब करीब आ पहुँचा है। आप क्या समझती हैं, और आपके इल्म के मुताबिक और आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक साल 2026 जिसका भी आगाज़ होने वाला है कल से, आप क्या समझती हैं कि वाकई पाकिस्तान के लिए बेहतरी का साल होगा, या आप समझती हैं कि हम उसी तरह से मुख्तलिफ बहरानों का शिकार रहेंगे, या कोई उम्मीद की किरण भी नज़र आती है? बिल्कुल जी, 2026 अगर देखें तो जो लोग जानते हैं, जो हमारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बाकायदा प्रिपेयर होते हैं और बाकायदा कैलकुलेशन जो है हर चीज़ की करके रखते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो ईयर है ये है राजा का ईयर। राजा का ईयर मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए सन का ईयर है। अगर आप प्लैनेट्स की मूवमेंट देखेंगे तो सारे जो प्लैनेट्स हैं ना, वो जो है सूरज के इर्द गिर्द जो है वो उनका जो राउंड होता है, वो जो इर्द गिर्द घूमते हैं वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। मतलब जो आपके पास बेसिक एनर्जी है ना, सबसे बड़ी एनर्जी वो है सन, और सन को कहते हैं हम राजा। और अगर कैलकुलेशन देखें तो पिछला साल जो था वो था 9 नंबर। अच्छा, अगर हम अब अगर आते हैं तो ये हमारे पास कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बनता है नंबर 1, ठीक अच्छा। है। वैसे पूरा कैलकुलेट करें तो 10 बनता है, बट 0 को हम जो है वो काउंट नहीं करते। तो नंबर 1 जो है वो सन का ईयर है। हमारी जो पाकिस्तान की जो प्लैनेट पोजीशन है जुपिटर, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारी इकॉनमी में आप देखोगे कि बहुत अच्छे आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। फाइनेंशियली हमारी जो है वो स्टेबिलिटी आएगी। हमारे पाकिस्तान की ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग साइड ख़ास तौर पे दूसरे ममालिक के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे मुल्क की इज़्ज़त या ये कहें कि शान में जो है वो इजाफा होता हुआ आपको दिखेगा। बट इन दी अदर हैंड देखिए हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। अच्छा, एक तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि देखिए प्रेडिक्शन थोड़ा आवाम ना हमारी बड़ी लिमिटेड है, पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। अच्छा। मैं सॉरी के साथ कहना चाहूँगी, कोई माइंड ना कर जाए, क्योंकि देखें हमारे पास जो नॉलेज है या जो एस्ट्रोलॉजर करते हैं वो प्रेडिक्शन करते हैं, वो हम नॉलेज की बेस पे। मेरा तो एक साइंटिफिक मेथड है, मैं तो स्टडी करके आई हूँ, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता कि उनका क्या एक जो है वो क्या कैलकुलेशन है, किस हिसाब से वो चलते हैं। वहाँ पे अगर हम देखें तो 2026 जब भी सन का ईयर जब भी आता है तो आप हमेशा ये होता है जो कि हिस्ट्री बताती है और हमारा नॉलेज हमें ये बताता है, तो आतिश फिशां फटते हैं, कहीं आग लगने का ख़तरा होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो है जो दुनिया में 5 गर्म तरीन साल आए हैं ना, उनमें से भी ये एक साल हो सकता है। अच्छा। प्रेडिक्शन होता है पेशन गोई, वो मैं हमेशा रखूंगी कि ये 50% मेरी बात हो भी सकती है, मेरी बात नहीं भी हो सकती। मौसम का हाल होता है ना, जैसे आप बिल्कुल सही देखते हो, वो
कभी बारिश हो जाएगी, कभी बारिश नहीं भी हो, तो ये पत्थर पे लकीर नहीं होगी कि मैंने कह दिया हो गया। हाँ, अगर मेरा अच्छा नॉलेज होगा तो मेरी 80% जो है प्रेडिक्शंस एक्यूरेट चली जाएंगी। अब ये वन ऑफ द जैसे कहते हैं हॉटेस्ट ईयर, तो अपना इंतजाम आपने करके रहना, 50 डिग्री से काम ऊपर ऊपर जाना है। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा समराना, एक और बात बताइए कि अभी सर्दियां उस तरह से उरूज पे नहीं है, अभी धुंध पड़नी शुरू हुई है, सर्दी का जो लगता है कि आगाज अब हुआ है, क्या ये सर्दी भी 2026 में दाखिल होते हुए बढ़ जाएगी? वैसे भी चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो मैं तो साइंस भी पढ़ के आई हुई हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको गाइड थोड़ा थोड़ा करूंगी कि क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है आपका। और देखिए गर्मी अब मुझे लगता है कि ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, और सर्दी का जो ड्यूरेशन है वो आप देख ही रहे हो कि बहुत कम होता जाएगा, उस तरह से सर्दी नहीं पड़ेगी, तो वो तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज है। बट वैसे ये है कि सन का ईयर है, तो ओबियसली सन तो अपनी गर्मी अपनी एनर्जी बरसाएगा ना, तो वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर भी ये होगा। दूसरा ज़लज़ले डेफिनेटली जिस तरह जो है वो क्लाइमेट के हिसाब से भी, और जो है अगर बर्थ चार्ट पाकिस्तान का टैली करें तो कुदरती आफात, बारिशें पंजाब साइड जब मानसून होगा तो सैलाब वगैरह, उसके अलावा डिजीज कोई जो है तेजी से फैल सकती है वर्ल्ड वाइज भी, जिस तरह से कोविड था या जिस तरह से दूसरे वायरसेस फैलते हैं, सॉर्ट ऑफ अ वायरस हम कह सकते हैं। अच्छा, इसको भी मैं कहती हूँ कि ये ना प्री प्लान डिजिटल वॉर हो सकती है। अच्छा ठीक है, इसको मैं ये नहीं कहती कि कोई इस तरह से आएगी, ये एक वार का पार्ट लगता है। मैं तो कोरोना के टाइम पे भी यही बात करती थी कि ये जो है ये भी एक डिजिटल वार। बहुत से लोग ये कहते थे कोरोना एक प्लान्ड शायद वायरस था, जो केमिकल वायरस था, शायद जिसका कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ या शायद लेबोरेटरी से बाहर आया, उसने इतनी तबाही इसी तरह से कुछ दूसरा जो है इस तरह, अल्लाह ना करे। देखें जरूरी नहीं है कि मेरी बात सच हो, मेरी बात मैं कहती हूँ ना नहीं सच हो, ठीक है, तो ना ही हो तो बेहतर है। इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, बॉर्डर पे कॉम्प्लिकेशंस, जैसे आपको पता है पहले कुछ इंडिया की तरफ से कुछ, बट पाकिस्तान इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग और डिफेंसिव पोजीशन इतनी अच्छी हमारी रहेगी कि हम लोग इजीली, अगर हमारे पे कोई भी चीज़ आती है तो हम जो है वो उससे इजीली कम आउट हो जाए। समराना, एक बात जो अभी आपने की कि पाकिस्तान के अवाम के हवाले से, जी गो के हमारा लिटरेसी रेट बहुत ऊपर नहीं है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बड़े बाशऊर हैं, और वो अपना फैसला बड़ा ब्लैक एंड वाइट में देते हैं। बिल्कुल जी। अवाम के लिए क्या सहूलतें होंगी? जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, हाँ। और आप कह सकते हैं कि लोग नौकरियों की तलाश में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, क्या ये रेशो बढ़ेगी, मज़ीद कम होगी, पाकिस्तान में इतनी स्टेबिलिटी आएगी, कारोबार की क्या सूरत हाल होगी? इस हवाले से आपकी पेशगोई क्या है? मैं अगर कहती हूँ तो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी पाकिस्तान की। जब इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा आवाम को जो है वो मिल जाता है रिलीफ, लेकिन मैं थोड़ा ही रिलीफ कहूँगी, क्योंकि ईंधन या ये वाली जो साइड्स है ना यहाँ पे कीमतें, ये मुझे कहीं पे इनमें बैलेंस होता नहीं दिखता। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ ये कह दूँ कि ये गवर्नमेंट में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। अच्छा, 2026 ये में जो अभी चल रही है आपकी गवर्नमेंट, यहाँ पे जो है बहुत बड़ी सूबों की गवर्नमेंट में भी बड़ी तब्दीली आ सकती है। क्या दो तरह की गवर्नमेंट है, आपने हाँ। एक तरफ इशारा किया, क्या विफाकी गवर्नमेंट के अंदर भी तब्दीली आ सकती है, या मैं पूछूं वज़ीर आज़म भी तब्दील हो सकते हैं? नहीं, कोई दूसरी पार्टी भी आ सकती है? का तो अभी मैं कोई कुछ इस मामले में नहीं कह रही दूसरी पार्टी, बट यहाँ पे मुझे बहुत बड़े बड़े मेजर, देखें हमारे पास ना लिमिटेड नॉलेज होता है, कोई जादू नहीं मैं सीख के आई हुई, मान लिया मैं बंगाल से पढ़ के आई हूँ, लेकिन मैंने जादू नहीं सीखा, वो मेरा अच्छा, पंजाब में भी तब्दीली आ सकती है सूबों के लेवल पे, या आप समझते हैं कि पंजाब सेम रहेगा? दो जगह पे मेजर चेंजेस आ सकते हैं, एक तो केपीके वाली साइड लगती है मुझे, दूसरा पंजाब साइड, तो ये दो जो है ना यहाँ पे रेड अलर्ट लगता है मुझे। अगर तो ये लोग जो है वो अप्रैल तक स्टे कर जाते हैं तो गुड, आगे तक। देखिए मैडम, आपने जो बात की है ना, ये बहुत से लोगों के होश उड़ाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो शायद बात समझ आती है, क्योंकि विफाक में एक और हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, और वहाँ चपकलिश भी दिखाई देती है, लेकिन पंजाब में कैसे? मरीम नवाज जो है वो बड़ी फाल भी हैं और बड़े अच्छे काम भी कर रही हैं, तनकीद करने वाले तनकीद भी करते हैं, और विफाक में उनके चचा की हुकूमत है। हाँ। तो इस तनाजुर में उनकी हुकूमत कैसे हिल सकती है? मैं तो कहती हूँ चाचे नु भी खतरे ने, सॉरी पंजाबी हूँ ना तो निकल जाता है। तो यहाँ पे देखे जब उनका, हमारे पास ना बड़ी चीज़ें, बड़ी कैलकुलेशन आती हैं, बड़े अक्सर शोज में जाते हैं, हमारे पास कोई हैंड रीडिंग आ जाती है, कोई इनका बर्थ चार्ट डेट ऑफ बर्थ दे देता है तो वो बना लेते हैं, तो दोनों इनका जो ऊद लेने का टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है,
वो टाइम हम अगर कैलकुलेट करें तो सीएम साहब और पीएम साहब और सीएम साहिबा, ये दोनों का जो ये टाइम है ये इतना सपोर्टिव नहीं है। अच्छा दोनों अच्छा, एक और की सवाल। बात नहीं कर रही ये हूँ। तब्दीली आप क्या समझती हैं, क्या ये सियासी मैदान में मुख्तलिफ जमातों की तरफ से होगी या ख़ानदान के अंदर भी कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसकी वजह से तब्दीली हो? ज़रा इस हवाले से स्पेसिफिकली बताइए। देखिए, मे भी जो है वो कुछ लोग इनके अंदर से ही इनके अगेंस्ट हो जाएं, तो कुछ प्रॉब्लम तो यहाँ पे मुझे दिखती है जो कि आगे जाके, बट फिर भी एक दो जगह पे इनको प्लैनेट्स कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे अगर ये अच्छे डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, अगर ये अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, अगर ये जो है वो विदाउट इनडिसाइसिव हो के चलते हैं, ज़्यादा लोगों से मशवरा लेके नहीं चलते, तो अच्छा है, ये कंटिन्यू कर लेंगे। बट बीच में इनको काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी।